अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये मेरी आज की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो जो थी वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। वो BTC के वाले से थी कि BTC 46K तक दोबारा जाने की थी, जाएगा या नहीं जाएगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अब ये वीडियो है आल्ट कॉइन के ऊपर, और मैंने उस वीडियो के अंदर भी बात की थी कि आल्ट कॉइन का अभी पंप ख़त्म नहीं हुआ BTC पेयर में। तो आज मार्केट जो है वो तो सारी रेड है, लेकिन जहाँ रेड होता है वहाँ ग्रीन भी स्टार्ट होता है। तो अभी जो है वो आप देख सकते हैं कि रात को मैंने C98 की और BTC की अपडेट दी थी, और मैंने ये कहा था कि BTC जो है वो अगर 46,800 के लेवल से नीचे क्लोज़ करता है तो बहुत बड़ा डंप होगा और M लेवल को M बनाएगा। C98 के भी कुछ लेवल बताए थे मैंने रात की वीडियो में। तो मैंने कहा था कि अगर C98 3.6 से 0 जाता है तो फिर ये 3.1 को हिट करेगा। तो 3.1 को परफेक्टली आज इसने हिट किया और अपनी सपोर्ट को हिट किया। और अभी जो है ये BTC और आल्ट कॉइन थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। BTC के बारे में मैंने जो बताया वो आप देख लीजिएगा। अभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरा ये कि आप जो है वो वीडियो के एंड पे वीडियो को लाइक या डिसलाइक लाजमी कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं आल्ट कॉइन में से सबसे पहले C98 को। C98 के बारे में रात से जो बात हुई थी वो छोड़ें, अभी के लिए देख लेते हैं कि C98 कहाँ तक जाए तो बुलिश होगा और कहाँ तक से वापस जो है ना आ सकता है। तो सबसे पहले जो है ना C98 की जो रात को ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी मैं वो ड्रॉ करने लगा हूँ। फर्स्ट एंड जो सेकंड ट्रेंड लाइन है वो है जी ये वाली। ये आप देख सकते हैं कि C98 को 3.41 तक तो आना था, लेकिन इससे भी नीचे जो है इसने अपनी जो है वो ट्रेंड लाइन को, जो ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसको, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको C98 ने परफेक्टली जो है हिट किया और देन अभी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो C98 कहाँ तक जाए तो बुलिश होगा और कहाँ तक बेरिश होगा, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। C98 जहाँ तक मुझे लगता है अभी अगर आप स्कैल्प के लिहाज से देखें, क्योंकि लॉन्ग होल्डिंग तो मैं किसी में नहीं कहूँगा जब तक वो मुकम्मल बुलिश ना हो विद वॉल्यूम। तो C98 को आप अगर इस वैल्यू से या इस वैल्यू से आपने उठाया है तो आप इसको यहाँ पे 3.82 तक लेकर जा सकते हैं, यानी यहाँ तक ये जाएगा। और देन अगर इस वाली सपोर्ट को रीटेस्ट करता है 3.4 को, इसको टेस्ट करता है और वही अगला जंप 4.4 से ऊपर चला जाता है, तो C98 के अंदर इन्वेस्टर आ चुके हैं, ये समझ लेना। और इन्वेस्टर इसको अब पंप लगाएंगे। जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 5.4 तक, ये वाला लेवल होगा 5.4 तक C98 को पंप लग सकता है। अगर C98 आज के दिन या कल के दिन तक इस तरह का बिहेव करे, यहाँ से फिर इसको टेस्ट किया, देन यहाँ फिर इसको ऐसे करके, तो ये बिहेव कर सकता है। अगर C98 ने इस बेरिश मार्केट में, क्योंकि कल मैंने कहा था कि C98 मुझे एक ऐसा कॉइन लगता है जो बेरिश मार्केट में भी इन्वेस्टर इसमें पैसा डाल के इसको तगड़ा पंप लगा सकते हैं। अगर वैसा मुमकिन है तो C98 को ये जो एरिया है, ये जो मैं लगाने लगा हूँ, 4.5 से ऊपर अपनी कैंडल क्लोज करनी होगी। अगर C98 4.5 से ऊपर निकला विद वॉल्यूम कैंडल के साथ, तो ये बात याद रखिएगा कि C98 जो है वो 5.4 को इजीली हिट करेगा। और अगर 5.4 को हिट करने के बाद दोबारा 4.6 को टेस्ट करने के बाद इसको ब्रेक कर गया, तो C98 6.4 और जो अगला टारगेट है वो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा।
लेकिन अब C98 को बुलिश होने के लिए, ठीक है, बुलिश ट्रेंड क्रिएट करने के लिए इस लेवल से ऊपर जाना होगा। और वो कौन सा लेवल है? जब C98 इस लेवल से ऊपर यानी कि 4.2 पे अपनी कैंडल क्लोज करे, 4.2 पे 4.2 पे अपनी कैंडल क्लोज करे और 4.2 के बाद वो 3.4 के लेवल को जो है वो होल्ड करे। 3.4 के लेवल और 3.9 का लेवल, ये दो लेवल है, इनको होल्ड करे और देन C98 ऊपर 4.4 से ऊपर कैंडल अगर क्लोज करता है तो C98 को होल्ड कर सकते हैं आप इजीली 5.4 तक। और अगर 5.4 को ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोज करे तो आप इसको नेक्स्ट लेवल जो इसका हाई है वहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम को देखें तो C98 का जो वॉल्यूम है वो अभी जो कैंडल बनी है इस कैंडल के अंदर बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। तो वॉल्यूम अगर देखा जाए तो इतना ख़ास वॉल्यूम ड्रॉप नहीं हुआ, ये जस्ट BTC के साथ जो है ना इसने ड्रॉप की है और मैक्सिमम कॉइन ने आज BTC के साथ ड्रॉप की है। वो कैसे, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे। आप ये देखें डेली कैंडल इसकी C98 की, C98 डेली के मुताबिक देखें ज़रा, मैं ये चार्ट को ज़रा करता हूँ, मैक्सिमम जितने भी चार्ट्स हैं वो आज इस तरह का प्ले कर रहे हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है BTC का और C98 का और मैक्सिमम कॉइन का जो चार्ट है वो आज इकट्ठे USDT में प्ले हुआ है। 1 2 3 पॉइंट, ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं जो कि आज प्ले हुए हैं, 3 पॉइंट। तो C98 ने अगर अपना 3.1 का लेवल भी तोड़ा तो फिर ये इजीली यहाँ तक इस लेवल को भी 2.6 पर लेवल को दोबारा टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर BTC डंप हुआ तो देन ये 2.6 के लेवल तक आएगा, अदरवाइज़ अभी ये जो टेस्ट करेगा, ठीक है, जहाँ पे मैं इसको एग्जिस्ट करूँगा वो है 3.75 या 3.8 का लेवल है। वहाँ पे मैं C98 को सेल करूँगा और देखूँगा कि मज़ीद इसमें कितना वॉल्यूम, कितनी कैंडल्स अच्छी बनती हैं, तो देन मैं इसमें एंट्री लूँगा। अभी मैं इसके अंदर स्कैल्प करने का सोच रहा हूँ। तो ये मेरा प्लान है C98 के बारे में। आप ये माइंड में रखिएगा कि C98 जिस भी लेवल पे आप लें तो अपना स्टॉप लॉस लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि अभी BTC जो है वो आज कुछ बेरिश न्यूज़ भी मैंने देखी हैं, बहुत बेरिश न्यूज़ आई हैं और आज बहुत बड़ी मार्केट क्रैश हुई है, बिटकॉइन की भी और उधर भी दूसरी तरफ भी। हालांकि उस मार्केट को मैं नहीं देखता, लेकिन मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है, वहाँ पे गोल्ड भी क्रैश हुआ है, बहुत कुछ क्रैश हुआ है। तो रिकवरी कब होगी, कैसे होगी, न्यूज़ कब अच्छी आती है, मैं इन चीज़ों को तो नहीं देखता, लेकिन ये है कि आज जो मेरे नज़रों के सामने आई है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि अगर थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ आई तो बिटकॉइन भी अपनी 46 तक रिकवरी अच्छी कर लेगा आज या कल के दिन में, या मज़ीद टाइम लगा के 46 तक BTC को जाना चाहिए। वो मैंने वीडियो में बता दिया आपको, वो देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो कि BTC को कहाँ तक जाना चाहिए, कहाँ से डंप होना चाहिए। तो C98 का जो अभी हम बात कर रहे हैं वो ये है कि C98 ने जो है वो इस लेवल को, जो अभी मैंने लेवल आपके सामने ड्रॉ किया है, इस लेवल को होल्ड करना है। अब इस ट्रेंड लाइन से नीचे ना आए। C98 अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, नीचे आता है, तो फिर देन C98 2.6 तक भी आ सकता है, क्योंकि BTC ने C98 के चार्ट को बिल्कुल ब्रेकआउट कर दिया है। यह सबसे ज़्यादा C98 की जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट थी वो ये वाली थी, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी C98 की। 4 आवर का चार्ट खोलता हूँ, उस पर सही पता चलेगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो थी वो C98 की वो ये थी 3.51 की। अब यही इसकी रेजिस्टेंस बन गई है। देखें कन्फर्मली इसने इसी को ये भी टेस्ट किया। ये देखें जब ये इससे ऊपर जाएगा
तो देन ये नेक्स्ट लेवल की तरफ जाएगा और नेक्स्ट लेवल इसका जो है वो 3.83 और 3.95 है। इसको टेस्ट करने के लिए ज़रूर जाएगा 3.83 और 3.95, लेकिन मैं इससे जल्दी एग्जिस्ट कर जाऊंगा। उसकी वजह क्योंकि BTC जो है वो न्यूज़ के ऊपर अभी प्ले कर रहा है, और न्यूज़ के ऊपर जब कोई चीज़ प्ले करती है तो वो मार्केट के अंदर नहीं देखती कि किसका कितना नुकसान हो रहा है, वो बस अपने प्ले करती है। तो ये लेवल हैं जिसको C98 दोबारा टेस्ट करेगा ज़रूर। जैसे ही BTC 46 को टेस्ट करता है, तो अगर ये भी BTC के साथ मूव हुए तो ये इस तरह का जो है ना टेस्ट कर सकते हैं। और ये इसकी अभी रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको अगर ब्रेक करता है तो 3.86 तक इसको इजीली टेस्ट करेगा। अब जो दूसरे चार्ट हैं वो भी कुछ C98 की तरह ही बने हैं। आज मेजर चार्ट USDT के जो BTC के साथ बिल्कुल मूव आउट हुए हैं, वो बिल्कुल सेम BTC के साथ जो है ना उन्होंने अपना सारा कुछ मूवमेंट किया है। तो उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी एक चांस मिलेगा आपको मार्केट से एग्जिस्ट होने का और स्कैल्प करने का अच्छे प्रॉफिट के साथ। अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट कॉइन है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉइन किसको देखते हैं? DYDX। DYDX अगर आप देखें तो मुझे DYDX बहुत डेंजरस कॉइन लग रहा है। ये कॉइन इसको इन्वेस्टर पंप लगा सकते हैं, क्योंकि इसने जो डंप किया है ना वो BTC के साथ नहीं किया। इसका जो डंप था वो कुछ अजीब सा डंप मैंने देखा है। यानी कि एक तो ये सपोर्ट को हिट करता हुआ नीचे है, सपोर्ट को टच करता हुआ, यानी कि ये एक हार्ड डंप नहीं हुआ। और ऐसे कॉइन अक्सर जो है वो पंप आउट होते हैं। अब देखें ये इसकी कैंडल्स बनी हुई है, ये इसकी कैंडल्स हैं। अब ये इस कैंडल से बाहर इसकी कोई बड़ी कैंडल नहीं है, और इसने परफेक्टली अभी एक सपोर्ट ब्रेक की 12.6 जो इसका मेजर सपोर्ट थी, और अब ये नीचे वाली सपोर्ट ये तकरीबन इसकी अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से DYDX पंप लगाएगा। इन्वेस्टर DYDX को पंप लगाएंगे और इसके अंदर कुछ मुझे, बल्कि इसने पूरी करेक्शन कर ली है। आज एक किस्म का आप कह सकते हैं इसने पूरी करेक्शन कर ली है। मेजर जो थी वो 12.6 की थी, उसको भी ब्रेक करके नीचे गया है। तो DYDX क्या कर सकता है वो हम देख लेते हैं। DYDX अगर DYDX इस लेवल तक, पहले तो आपको ये बताता हूँ DYDX कहाँ तक जा सकता है अभी के लिए, शॉर्ट के लिए। तकरीबन $14 या $15 को ये टेस्ट करेगा। DYDX अगर $14 और $15 पे चला जाता है, ठीक है, $14 को टेस्ट लाजमी करेगा। लेकिन अगर DYDX की कैंडल इस एरिया से बाहर निकलती है, ये जो एरिया है इससे अगर बाहर निकलती है, यहाँ पर आती है तकरीबन 14 आप कह सकते हैं 14.6 पे, तो नहीं, कहाँ पे इसकी बनती है? अगर ये 13.7 को ब्रेक करे और अपनी कैंडल क्लोज करे 14.8 पे, तो देन आप कह सकते हैं कि ये बुलिश है। अगर ये इस एरिया को ब्रेक करे 13.7 को और अपनी कैंडल क्लोज करे 14.8 पे, तो DYDX को पंप लगेगा। ये इसका एरिया मैं लगा देता हूँ, 13.7 से बाहर कैंडल क्लोज करे और $14.8 से ऊपर, अगर 14.8 से ऊपर ये क्लोजिंग करता है तो फिर ये कुछ इस तरह का सिस्टम करेगा, इस तरह, देन थोड़ा रीटेस्ट और देन न्यू हाई को टेस्ट करेगा और देन नेक्स्ट लेवल पे।
यानी कि इसके बुलिश होने की निशानी तब है कि अगर ये अपनी कैंडल 4 आवर की 14.8 से ऊपर क्लोज़ करे। आप मेरी बात अगर समझ गए हैं तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, जो मैं समझाना चाहता हूँ आप समझ चुके होंगे। ये 14 अगर 8 से ऊपर कैंडल क्लोज कर गया, वॉल्यूम वाली कैंडल, यानी इसकी क्लोजिंग ऊपर हुई, तो DYDX लेना चाहिए और इसमें अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहिए। तो मैं तो DYDX मैंने लिया था माशाल्लाह आज, और मैं इससे जो है ना 14.5 पे सेल करूँगा, 14.5 या 14.3 पे स्टॉप लॉस मैंने लगाया हुआ है। तो आप भी ज़रा किस पे नज़र रखिए, जो मैंने बताया है ये लेवल आप ख़ुद अपने ड्रॉ कर लीजिएगा। शुक्रिया। और इसका एक और भी एक चीज़ मेरे आइज़ के सामने आ रही है, ये लेवल है, ये देख लेते हैं कौन सा बनता है। जी बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट जो मैं बात कर रहा हूँ, ये देख लें, ये इसकी रेजिस्टेंस भी यही आती है। अगर ये उससे ऊपर क्लोज करता है, ठीक है, तो 14.8 से ऊपर क्लोज करता है, तो देन ये जो है बुलिश आप कह सकते हैं इसको। 14.8 जी 14.8 से ऊपर हत्ता कि रेजिस्टेंस है, लेकिन ये बुलिश तब होगा जब इसे ऊपर क्लोजिंग करे और इसके आगे मेजर जो रेजिस्टेंस बनती है वो अभी मुझे नज़र आई है। अब ये देखते हैं क्या सिलसिला है, किस तरह का है, ये एक बार फिर देख लेते हैं। 14 आप कह सकते हैं कि बस ठीक है, 14.8 मेजर है। 14.8 से ऊपर अगर सी कैंडल क्लोज हुई तो ये बुलिश होगा। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि DYDX बुलिश तब होगा अगर 4 आवर कैंडल 14.8 से ऊपर ये क्लोज करे, तो देन ये फिर अगली तमाम रेजिस्टेंस को तोड़ेगा अपने पावर के साथ। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट कॉइन, वो है एमबॉक्स। एमबॉक्स किधर है? ये है जी एमबॉक्स। एमबॉक्स ने भी तकरीबन बिटकॉइन की तरह प्ले किया है। बिटकॉइन का जैसे चार्ट है, C98 का चार्ट है, आप ये देख सकते हैं। एमबॉक्स का भी चार्ट सेम उसी तरह है। ये भी इसका USD इसने, और मैंने आपको एक चीज़ बताऊं, एमबॉक्स जो है वो एमबॉक्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड किया है इस रेजिस्टेंस को। ये जो रेजिस्टेंस मैंने लगाई है ना, इसको एमबॉक्स ने अभी तक होल्ड किया हुआ है। देखें अभी इसकी क्लोजिंग नीचे हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से एमबॉक्स जो है वो मुझे कुछ एमबॉक्स जो है ना, ये इस जो रेजिस्टेंस से नीचे एकदम नहीं आया, मुझे बुलिश लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इस बियर मार्केट के अंदर एमबॉक्स ने बहुत ज़बरदस्त होल्ड किया है इस रेजिस्टेंस को। तो मुझे लग रहा है कि एमबॉक्स जो है कुछ अनोखा करने वाला है, लेकिन इसका अनोखा जो है वो तो देख ही लेंगे। पहले ये देखते हैं कहाँ तक हो तो ये बुलिश होगा। अगर एमबॉक्स अभी के लिए बात कर लेते हैं कि एमबॉक्स अभी के लिए क्या करे तो क्या होगा। अगर एमबॉक्स फिब लगा के, पहले मैं चेक करता हूँ कि फिब लगा के मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसकी पोजीशन क्या है। यस, एमबॉक्स जो है वो अगर देखा जाए तो अगर एमबॉक्स ने 6.5 से ऊपर क्लोजिंग की तो एमबॉक्स बहुत बुलिश हो जाएगा, अगर 6.5 से ऊपर क्लोजिंग करता है तो। और अभी के लिए एमबॉक्स कहाँ तक जा सकता है? एमबॉक्स जो है वो 5.6 तक आज रात तक दोबारा एक कैंडल बनाएगा जो 5.6 तक होगी। ये ज़रूर 5.6 तक जाएगा। अगर ये 5.6 से ऊपर क्लोज करता है, यानी कि ऐसे ऊपर क्लोज करता है, 6.3 को टेस्ट करता है, तो देन ये 5 को टेस्ट करने के बाद इसको ब्रेकआउट कर देता है।
तो ये बुलिश होगा। जैसे कि मैंने बताया DYDX के बारे में कि वो बुलिश कब होगा, सेम एम बॉक्स का बता रहा हूँ कि इसकी जो बुलिश न्यूज़ होगी जो आपको पता होनी चाहिए कि जब ये 6.4 को टेस्ट करे और देन नीचे 5.6 को टेस्ट करे और देन 6.4 को ब्रेक करे तो ये बुलिश होगा। फिर इसके अंदर जो है आप एंट्री लेकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अभी के लिए ये है कि ये अभी के लिए 5.6 तक इजीली चला जाएगा। और अगर बिटकॉइन ड्रॉप होता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि बिटकॉइन अभी जिस वैल्यू से ड्रॉप हुआ है 42 तक, याद रखिएगा अगर उससे नीचे ड्रॉप होता है तो ये कॉइन भी ड्रॉप होंगे। इसलिए स्टॉप लॉस, बार बार कह रहा हूँ, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है आपने। लेकिन ये है कि मार्केट के अंदर जो है एक्टिव होके रहना है, स्टॉप लॉस के बगैर नहीं चलना, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो मज़ीद कितना ड्रॉप करेगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ यही कहता हूँ बिटकॉइन बेरिश है और आखिरी दफ़ा 46 पे टेस्ट करने के लिए आज कल परसों लाजमी जाएगा और उसके टेस्ट करने के दौरान ये कॉइन अपनी अपनी रिकवरी एक बार ज़रूर करेंगे, यानी कि 5.7 तक या 5.6 तक एम बॉक्स लाजमी जाएगा। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखिएगा। और बुलिश होने के बारे में मैं बता चुका हूँ कि अगर 6.4 से ऊपर क्लोजिंग हुई तो एम बॉक्स जो है वो बुलिश होगा। ये इसकी बुलिश है और साथ मैंने छोटा टारगेट बता दिया है कि 5.6 तक अभी जिस वैल्यू पे खड़ा है 5.6 को लाजमी टेस्ट करेगा। शुक्रिया। अब अगले कॉइन को देख लेते हैं, वो है जी एम बॉक्स हो चुका है। अब वो कॉइन कौन सा है देख लेते हैं। गाला कॉइन के बारे में मैंने एक चार्ट बनाया था, आप लोगों को अगर पता हो टेलीग्राम पे मैंने उसका जो है सिग्नल भी दिया था। तो गाला जो है वो एक ज़बरदस्त इस चार्ट से बाहर कल निकला हुआ था और गाला जो है वो एम पैटर्न भी बिटकॉइन की तरह बना रहा था। वो मैंने एडवांस में टेलीग्राम पे बता दिया था कि अगर ब्रेक करता है तो क्या होगा। ये देखें गाला ने परफेक्ट जो है ना अपनी दोबारा उस लेवल को टेस्ट किया है जिस लेवल से ये उठा था। ये वाला जो लेवल था इसको आज दोबारा टेस्ट करके अभी गाला ऊपर की तरफ जो है वो प्ले कर रहा है। तो गाला के बारे में इतना कहूँगा कि गाला एक अच्छा कॉइन है और गाला ने इस बियर मार्केट के अंदर आज गाला की मूवमेंट मैंने देखी है। गाला, DYDX और एम बॉक्स ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आए हैं। C98 थोड़ा वीक नज़र आया है, लेकिन C98 जो है वो अगर दोबारा पावर शो करता है क्योंकि वो बड़ा कॉइन है, उसके फंडामेंटल कुछ और हैं। और गाला, एम बॉक्स ये इतने बड़े कॉइन नहीं हैं, इन फ्यूचर बड़े कॉइन बन जाएंगे तो इनके फंडामेंटल कुछ और हैं। तो इसलिए गाला, एम बॉक्स और DYDX ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बियर मार्केट में। इन्होंने बड़ी बड़ी कैंडलें नहीं बनाई बिटकॉइन की तरह, तो इनका जो परफॉर्म था USDT में वो बहुत अच्छा रहा है। यानी कि मुझे ऐसे फेल हुआ है कि नेक्स्ट दिनों में जो पंप होगा इन्हीं कॉइनों को लगेगा। तो गाला ने जो है ना अपना टारगेट तो हिट कर लिया है। अगर इससे भी नीचे गया तो गाला जो है वो 0.58 तक भी जा सकता है, 0.52 तक भी जा सकता है। लेकिन उस सूरत में अगर बिटकॉइन डंप हो, तो अगर बिटकॉइन डंप हुआ यानी 40 तक या 38K तक, तो देन गाला डंप होगा। गाला क्या होगा, फिर सब कॉइन होंगे, C98 भी होगा और सब कॉइन जो है डंप होंगे। तो इसलिए गाला के बारे में इतना कहूँगा कि गाला अच्छा कॉइन है। अब आपको ये बताना है कि गाला कहाँ से लेना है और कहाँ से नहीं लेना, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि गाला कहाँ से लेना है और कहाँ से नहीं लेना। तो उसके लिए आपको बताते हैं जी गाला कहाँ से लेना है और कहाँ से नहीं लेना। एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहली रेजिस्टेंस की, दूसरी रेजिस्टेंस की, और तीसरी रेजिस्टेंस की। ये जी गाला की मैंने तीन ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हैं। तो गाला जो है वो अच्छा फिब लेवल भी लगाकर एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। फिब लेवल के मुताबिक गाला ने कहाँ तक जाना है, अभी तो
0.3 को हिट कर चुका है। अगर गाला एक मिनट, अगर एम बॉक्स जो है वो तकरीबन मैं बात कर रहा था, तो अगर एम बॉक्स 180 से ऊपर 118 से ऊपर क्लोजिंग करता है तो देन एम बॉक्स जो है वो बहुत बुलिश होगा और एम बॉक्स जो है वो अपना नया हायर हाई बना सकता है। इसके अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि इस कॉइन ने आज मुझे बहुत अच्छा जो है मुझे कुछ देखने को मिला। इस कॉइन ने बहुत अच्छा अपना परफॉर्म किया, इतने बड़े बियर डंप के अंदर इसने अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, अगर मज़ीद BTC डंप होता है 40K तक तो ये बेचारा भी कुछ नहीं कर सकता। फिर दुनिया का कोई कॉइन भी अपने आप को USDT पेयर में नया लो बनाने से नहीं रोक सकता। बस USDT में ये तभी ऊपर जाएगा जब BTC थोड़ा सा 2-3 दिन स्टे कर जाए और मस्ती ना करे 40-38K तक जाने के लिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि BTC 46 के बाद फिर बड़ा ड्रॉप करेगा और वो ड्रॉप 38K तक या उससे भी नीचे होगा, क्योंकि बिटकॉइन का जो पंप है ना वो मेरे ख्याल से ओवर हो चुका है। बस मुझे कंफर्मेशन चाहिए और वो कंफर्मेशन 38K आखिरी लेवल है। उससे नीचे एक सूतर भी नीचे गया ना BTC तो बस सारों लोगों को जो है ना डुबोएगा बहुत बुरे तरीके से। तो ड्रामे करना तो BTC का पुराना काम है। और अभी के लिए एम बॉक्स जो है वो तकरीबन 0.112 तक जा सकता है। अगर BTC डंप ना हुआ तो इजीली 0.112 तक एम बॉक्स जो है वो जा सकता है। बुलिश होने के लिए मैंने आपको बताया कि एम बॉक्स को बुलिश होने के लिए इस लेवल से ऊपर जाना होगा और ये लेवल है 0.118। इससे ऊपर अगर क्लोजिंग हुई तो एम बॉक्स जो है वो बुलिश होगा। तो अपना जो है आप ख्याल रखिएगा, कोई भी कॉइन लीजिए स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा और बेहतरीन मौका होगा बिटकॉइन को शॉर्ट करने का, क्योंकि 49K पे तो वो नहीं गया, $200 पीछे रहा, क्योंकि मैं कह रहा था 49K से बिटकॉइन डंप होगा। 49K से पहले ही वो डंप हो गया, यानी कि $200 की बात थी। सिर्फ 1% का लाखवां हिस्सा कर लें, उसने उतना टारगेट हिट करना था और आना था और वो नहीं जा सका। लेकिन यही तो बिटकॉइन की खासियत है कि वो हमेशा एनालिसिस के मुखालिफ चलता है। 100% कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन 99.9% जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो सच हो गई है कि बिटकॉइन 49K से डंप होगा और वैसा ही हुआ। बस 0.1% अगर उसने 49 को $200 हिट नहीं किया तो वो एक अलग सी बात है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि बिटकॉइन अगर नया लो बनाता है तो ये कॉइन भी अपने तमाम नए लो बनाएंगे। जो आज के लो है ना, इन लो से भी नीचे चले जाएंगे। और अगर किसी कॉइन ने अपना लो होल्ड कर लिया तो वो बुलिश होगा, उसको पंप लगने के चांसेस होंगे। बस इस बात को ज़हन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कर दी है। तो दूसरी ये कि और भी बहुत सारे कॉइन हैं, मैं उनको भी रिकवर नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत लंबी होगी। आगे भी मैंने BTC की वीडियो बनाई, वो 19 मिनट की होगी थी और ये वीडियो भी लगता है 15 मिनट से ऊपर चली गई है। तो बस आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल को, और आगे इस वीडियो का लिंक अपने फेसबुक अपने व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें ताकि और दोस्तों को भी आगाही मिल सके और उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। जो किसी का भला सोचता है अल्लाह उसका भला करता है। और याद रखिएगा 500 फॉलोअर का टारगेट अगले 14 या 12 दिनों के अंदर हमने अचीव करना है। और माशाल्लाह 132 फॉलोअर्स हो चुके हैं यूट्यूब के और जस्ट 320 फॉलोअर्स रह गए हैं 500 तक पहुंचने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को ट्रांसलेट करने के लिए ट्विटर पे या टेलीग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा या वीडियो के नीचे टेक्स्ट कर दीजिएगा कि आप इस वीडियो को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो की ट्रांसलेशन जो है वो अगर आप मुझे ना भी टेक्स्ट करें तो आप किसी बंदे का मैसेज पढ़ें जो ट्रांसलेशन मांग रहा हो, तो काइंडली आप इस वीडियो के नीचे आप ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जो किसी का अच्छा सोचेगा अल्लाह उसके साथ अच्छा करेगा। वो बियर मार्केट में भी पैसे भी कमाएगा और उसका लॉस भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।